पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स के घाव अभी हरे हैं, भरे नहीं हैं। जैश ए मोहम्मद के कमांडर ने आज कबूल किया कि बहावलपुर पर भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। मसूद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने हजारों लोगों के सामने भरे मंच पर स्वीकार किया कि जब हिंदुस्तान की फौज ने जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला किया तो मसूद अजहर के खानदान के कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि मसूद अजहर ने तो तभी मान लिया था कि उसके खानदान के 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान में इस सच्चाई को खुले मंच पर स्वीकार किया गया। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। हालांकि मसूद इलियास कश्मीरी ने यह दावा भी किया कि मसूद अजहर की कोशिश अब रंग ला रही है। अब तक पाकिस्तान की फौज भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को आगे करती थी, खुद पर्दे के पीछे रहती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की तीनों सेनाएं जिहाद के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई हैं। ये मसूद अजहर की कुर्बानियों का ही नतीजा है, ये दावा किया। डर की बात नहीं है। मौलाना की तरबियत, मौलाना का तरीका, उसलूब और मनहज, मौलाना का एतदाल और मौलाना की सच्चाई बता रही है कि बहावलपुर के अंदर वो मासूम 2-2, 4-4, 5 साल के बच्चों के ताबूत निकलते हैं और इधर जीएचके उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी, आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फसाई अफवाज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैशे मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। आतंकवादी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब भारत के साथ बातचीत के लिए बेकरार है। बार बार भारत से बातचीत की टेबल पर आने की गुहार लगाई जाती है। इसके लिए अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। आज ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने खुद कबूल की। इसहाक डार पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीबी हैं, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आज इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान तो कब से भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन भारत ने अमेरिका से भी दो टूक कह दिया कि अमेरिका इस मामले में बीच में न पड़े, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मसला बाइलैटरल है। भारत किसी तीसरे देश का मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा। इसहाक डार ने अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी इस मामले में दखल देने को कहा था, लेकिन रूबियो ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पाकिस्तान के रिश्ते में भारत किसी की सुनने को तैयार नहीं है। भारत से बातचीत को लेकर इसहाक डार का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के अमेरिका दौरे की चर्चा है। शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इसी महीने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में यूएनजीए की मीटिंग में साइडलाइंस में शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे। आसिम मुनीर पिछले 3 महीने में 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। पता चला कि अमेरिकी पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फौज के बड़े अफसरों पर सैंक्शन लगाने का प्रस्ताव है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी
दोनों के साथ साथ मिलकर ये बिल लाए हैं, इसलिए अमेरिकी बाई पार्टीजन बिल की चपेट में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कई जनरल भी आ सकते हैं। बिल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों और जनरल्स पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ किसी भी कीमत पर इस बिल को रोकना चाहते हैं, इसीलिए पूरी शिद्दत से ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की रैको डिक कॉपर एंड गोल्ड माइन की डील भी हो सकती है। रैको डिक को दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन बताया जाता है। इसको डेवलप करने में कनाडा, फिनलैंड, जापान और अमेरिका की कंपनियां लगी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस माइन को अमेरिका को सौंप दे, अमेरिका को हिस्सा दे। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ के साथ होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह डील हो सकती है। यह बात खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बता चुके हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कश्मीर के मसले पर मीडिएट करने का ऑफर दिया था। ट्रंप ने बताया था कि मोदी ने साफ इनकार कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज ए टफ मैन। मोदी ने कहा था कि हम अपने मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़ी बेशर्मी से बार बार अमेरिका से गुहार लगाता है। अमेरिका पाकिस्तान को आजकल गुड ह्यूमर में क्यों रखता है? अलग अलग लोग इसकी अलग अलग वजह बताते हैं। कोई कहता है कि ट्रंप की फैमिली ने पाकिस्तान के साथ बड़ी क्रिप्टो डील की है। कोई कहता है अमेरिका की नजर पाकिस्तान की कॉपर और गोल्ड माइंस पर है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वो पाकिस्तान की जमीन से ऑयल निकालेंगे। हो सकता है ये सारी बातें ठीक हो, पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील तो हुई है।